Put a uniform meter scale horizontally on your extended index finger with the left one at 0.00 and right one at 90.00 सेंटीमीटर। ये है हमारी दोनों फिंगर, ये इंडेक्स हो गया, ये थंब हो गया, राइट। Put a uniform meter scale horizontally on your extended index finger with the left one at 00 and right one at 90 point, मतलब दोनों हाथ ये इस तरह से रख दिया, राइट। और अब ये जब इस तरह से रखेंगे यहां पर हम बना, ये मीटर स्केल हो गया। लेफ्ट हैंड फिंगर इज एट 0.00 सेंटीमीटर मार्क, ये 0.00 सेंटीमीटर मार्क पर है, और राइट वाली फिंगर 0.90 सेंटीमीटर मार्क पर, और 0.90 मीटर, और यस मीटर में लिखते हैं तो 0.90 और सेंटीमीटर में लिखते हैं तो 90 सेंटीमीटर, मीटर मार्क। इसका वेट कहां होगा? इसका वेट सर 50 पर होगा, यस 50 सेंटीमीटर मार्क पर होगा इसका वेट। दोनों फिंगर पर क्या आएगा? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आएगा। यहां से कितना आएगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, और दूसरे पे कितना आएगा? ये आ गया नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स N1 और ये आ गया N2, राइट। दोनों पे क्या आ गया? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आ गया N1 एंड N2। थोड़ा सा स्केल का ध्यान रखते हैं, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ये पहले फाइंड करने की कोशिश करते हैं। N1 प्लस N2 mg के बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यस होने चाहिए। तो N1 प्लस N2 हो गए बराबर। दूसरा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी देखना चाहिए, तो टॉर्क अबाउट सेंटर मस्ट बी 0। तो N1 इंटू 50 सेंटीमीटर इक्वल टू N2 इंटू 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5N1 इक्वल्स टू 4N2 होना चाहिए। मीन्स हमें तो इतना समझ में आ गया कि N2 बड़ा है N1 से। क्या कह रहे? When you attempt to move both the fingers slowly towards the center, हम इन दोनों फिंगर को सेंटर की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन अपोज करेगा। What will be friction here? F2, and what will be friction here? F1. Only the left finger slips. ये बड़ी खास बात है भाई, कह रहे केवल ये लेफ्ट वाली फिंगर स्लिप कर रही है, राइट वाली नहीं कर रही। राइट वाली स्लिप नहीं कर रही तो इसका मतलब राइट वाले पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, राइट। F2 मैक्स के बराबर है, म्यू एस N2 के बराबर है, इसलिए वो मूव नहीं कर रही, ये मूव कर रही। N1 छोटा था ना, यहां फ्रिक्शन कम था, तो इसमें मूवमेंट हो रहा है। कितना फ्रिक्शन होगा यहां पर अगर आप निकालोगे तो म्यू के N1 के बराबर। अब जैसे जैसे ये मूव करेगी N1 तो चेंज होने लगेगा, तो म्यू के N1 डैश कर लेते हैं। अब क्या कह रहे? आफ्टर सम डिस्टेंस द लेफ्ट फिंगर स्टॉप्स एंड राइट वन स्टार्ट स्लिपिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहे हैं जैसे जैसे ये फिंगर क्लोज आएगी होगा क्या? आप देखिए ना, जैसे जैसे ये क्लोज आएगी ये डिस्टेंस कम होगी, ये डिस्टेंस कम होगी, तो इसका कपल जो कि फोर्स इनटू डिस्टेंस है, डिस्टेंस कम होने पे फोर्स बढ़ने लगेगा, N1 बड़ा होने लगेगा, और N1 बड़ा होने लगेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी बढ़ने लगेगा। जब तक ये वाला फ्रिक्शन इससे कम है इसमें मूवमेंट होगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों फ्रिक्शन आपस में बराबर हो जाएंगे, मींस इसका काइनेटिक फ्रिक्शन इसके स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। उससे और आगे आए आप तो काइनेटिक फ्रिक्शन बड़ा हो जाएगा और स्टैटिक फ्रिक्शन छोटा हो जाएगा, तो ये वाली फिंगर रेस्ट पे आ जाएगी और ये वाली फिंगर मूव करने लगेगी, राइट। तो द राइट फिंगर स्टार्ट्स मोशन, राइट फिंगर starts motion when left is at distance x1 from center। बना दे डायग्राम, यह बिना डायग्राम के तो बात नहीं बनेगी।
ये सेंटर mg, ये डिस्टेंस है x1, और ये तो अभी पता ही आपको कितनी है, ये 50 सेंटीमीटर था ना, और ये कितना है 90 सेंटीमीटर n2, n2, और ये n1 डैश, n1 डैश और n2 दोनों चेंज हो रहे हैं, राइट। n1 डैश और n2 दोनों चेंज हो रहे हैं, क्योंकि इसके पास होने पे अगर ये बढ़ेगा तो इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अब अगर हम देखें कि क्या कंडीशन बनेगी, तो n1 डैश x1 मस्ट बी n2 डैश इंटू 40, पहली इक्वेशन तो ये रहेगी, नेट टॉर्क इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हमें क्या बताती है, दूसरी इक्वेशन हमें बताती है n1 डैश प्लस n2 डैश मिलके वेट के बराबर होगा, दूसरी इक्वेशन ये, क्योंकि राइट वाली मोशन स्टार्ट कर रही है तो इसका जो फ्रिक्शन है म्यू के n1 डैश, ये म्यू एस n2 डैश के बराबर हो गया। भाई ये स्टैटिक था, तो लेकिन ये स्टैटिक फ्रिक्शन इसके बराबर, तभी अगले मूवमेंट में ये मूव करना शुरू कर देगा और ये रेस्ट पे आ जाएगा। तो x1 अपॉन म्यू के इक्वल्स टू 40 अपॉन म्यू एस। म्यू के और म्यू एस की वैल्यू देखिए, 0.40 इज म्यू एस एंड 0.32 इज म्यू के, इन दोनों की वैल्यूज को रखते हैं, राइट। तो रखिए कितना बन गया, यस, x1 म्यू के इज 0.32, 40 म्यू एस इज 0.40, तो x1 इज 32 सेंटीमीटर। तो जब हमारी लेफ्ट फिंगर 32 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रह गई सेंटर से, ध्यान रखना मार्क की बात नहीं करी, सेंटर से डिस्टेंस की बात करी, तो हमारी राइट फिंगर मूव करना स्टार्ट करेगी। अब जब राइट फिंगर मूव करना स्टार्ट करेगी तो फिर n2 डैश बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट, फिर n2 डैश बढ़ना शुरू हो जाएगा। आफ्टर सम डिस्टेंस द लेफ्ट फिंगर स्टॉप्स एंड राइट वन स्टार्ट स्लिपिंग, ये डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली, कितनी आ गई 32। देन द राइट फिंगर स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस xr फ्रॉम द सेंटर। अब थोड़ी देर बाद फिर उल्टा, फिर राइट वाली फिंगर रेस्ट पे आ जाएगी एंड द लेफ्ट वन स्टार्ट स्लिपिंग अगेन, राइट। तो तीसरी कंडीशन पे हम पहुंच गए हैं। देखें क्या कह रहे हैं, ये आपका स्केल, ये सेंटर, सेंटर पे वेट, ये आपका एक फिंगर की पोजीशन 32 सेंटीमीटर पर, यहां पे रिएक्शन आप कर लीजिए n1 डबल डैश, राइट, और ये मान लेते हैं कितने डिस्टेंस पर बता रहे हैं xr, और ये हो गया n2 डबल डैश, n1 डबल डैश इंटू 32 n2 डबल डैश इंटू xr, ये पहली इक्वेशन। टॉर्क तो इक्वल करना ही पड़ेगा, राइट। दूसरा, अब हमें फ्रिक्शन को इक्वेट करना है। इस बार ध्यान दो, ये हमारा मोशन में है, तो इधर म्यू के इंटू n2 डैश चल रहा है और इधर म्यू एस इंटू n1 डैश चल रहा है। दोनों को डिवाइड करना ही फायदे की बात रहेगी, राइट, दोनों को डिवाइड करना ही फायदे की बात रहेगी। तो xr अपॉन म्यू के इक्वल्स टू 32 अपॉन म्यू एस, xr अपॉन म्यू के, xr अपॉन म्यू के 32 अपॉन म्यू एस, 32 अपॉन म्यू एस, रखिए वैल्यू देखते, 32 म्यू के इज 0.32 और म्यू एस इज 0.40, ये उड़ गए, 4 10 टाइम्स, 4 8 टाइम्स, 8 2 16, 1 8 3 24 और 1 25, और पॉइंट हटा गई 25, तो एक्स आर इज 25.6 सेंटीमीटर, राइट। तो एक्स आर इज 25.6 सेंटीमीटर, बस एक्स आर ही पूछे सेंटीमीटर में,
तो हमारा आंसर बन चुका है 25.6 सेंटीमीटर। ये था 2020 के पेपर 1 का क्वेश्चन। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा एनालाइज करते हुए काम करना था, राइट। लेकिन अगर आप देखें तो सिंपल कॉन्सेप्ट था, जो सेंटर के अबाउट है वो टॉर्क 0 होना चाहिए और मोशन उस फिंगर में होगा जिसका फ्रिक्शन कम होगा, राइट। तो पहले लेफ्ट और राइट में से लेफ्ट फिंगर का फ्रिक्शन कम था, नॉर्मल रिएक्शन कम था, तो ये मूव कर रही थी। एक पॉइंट पे आके इसका काइनेटिक इसके बराबर हो गया, उसी टाइम पे इसने स्टार्ट कर दिया मोशन और ये स्टैटिक में चली गई। फिर जब इसका काइनेटिक इसके बराबर होगा तो फिर से मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बस 2 बार एक ही कॉन्सेप्ट को यूज करना था और आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे, राइट। तो 2020 पेपर 1 का ये क्वेश्चन था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बेस्ड ऑन फ्रिक्शन, राइट। होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा।